दोस्तों आज की मूवी में आप देखेंगे दो लड़कियां अपनी स्कॉलरशिप के चक्कर में एक लीडर के घर पार्टी में चली जाती हैं। फिर वहां जाकर वो जो रायता फैलाती हैं उसे देखकर आपको मजा आने वाला है। मूवी का नाम है यू आर किलिंग मी। फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम ईडन और जारा नाम की दो लड़कियों को देखते हैं। वे एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां थी। तभी उनकी क्लास में एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि आप लोगों की एक सहपाठी जिसका नाम मेलिसा ब्राउन है कल से लापता है। अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताना। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तब ईडन तीन दोस्तों को देखती है जिनके नाम थे बैरेट, कैंड्रा और गूच। बैरेट और गूच दोनों भाई थे और कैंड्रा उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर ईडन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैरेट के पास जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे फादर पेनब्रुक यूनिवर्सिटी में बोर्ड मेंबर हैं? बैरेट कहता है हाँ। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम अपने पिता से मेरे लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात कर सकते हो? बैरेट कहता है नहीं, मुझे हर रोज कोई ना कोई लड़की ये बात पूछती है, इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। फिर जब वे जाने लगती हैं तो ईडन उनसे पूछती है क्या आज रात मैं तुम्हारी पार्टी में आ सकती हूँ? कैंड्रा कहती है अगर थीम फॉलो करोगी तो आ सकती हो। फिर ईडन अपनी बेस्ट फ्रेंड जारा को भी वहाँ चलने के लिए कहती है और कहती है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमारे पास इतना रुपया नहीं है, बस वहाँ पढ़ने के लिए हमारा ये लास्ट मौका समझो। फिर ईडन रात को पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। फिर उसके पिता जिसका नाम जोल था ईडन और जारा को बैरेट के घर छोड़ने जाते हैं और कहते हैं कि पार्टी खत्म होते ही फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। अगर पार्टी लंबी चली तो मैं पहले ही लेने आ जाऊंगा। फिर वे दोनों उस घर में जाने लगती हैं। जारा का वहां जाने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि वो बार बार उसे घर वापस चलने के लिए कह रही थी, लेकिन ईडन कहती है कि हमारा वहां जाने का मेन मकसद उनके फादर से बात करना है। अंदर जाते ही कैंड्रा उन दोनों के फोन ले लेती है क्योंकि ये रूल था, घर के अंदर आना है तो फोन यहीं पर छोड़ना होगा। फिर अंदर जाकर दोनों पार्टी एंजॉय करती हैं। उन दोनों का यहाँ आने का मेन मकसद तो अपना उल्लू सीधा करना था। फिर ईडन कहती है कि उन दोनों भाइयों को अलग करना होगा, इसलिए वो जारा को कहती है कि तुम गूच को उसके भाई से अलग करो। फिर जारा गूच के पास जाती है और पूछती है क्या तुम मेरे लिए कोई स्पेशल ड्रिंक बना सकते हो? फिर गूच उसके साथ चला जाता है। ईडन मौका देखकर बैरेट के पास जाती है और उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है। अंदर गूच जारा को एक सॉलिड सी ड्रिंक बनाकर देता है। तभी घर के अंदर एक तानिया नाम की लड़की शोर मचाती है और पूछती है कि मेरी छोटी बहन कहाँ है, मुझे बता दो, मुझे पता है तुम लोगों को उसके बारे में पता है। फिर ईडन कहती है कि मैं उसको घर छोड़कर आ सकती हूँ। बैरेट कहता है मेरी कार ले जाओ। फिर वो तानिया को घर छोड़ने जाती है। कार में एक छोटा सा कागज का दिल पड़ा था। तानिया कहती है कि ये मेरी बहन का है। गूच एक नंबर का नशेड़ी था और वो नशा कर रहा था। तभी वो बाथरूम में ही सो जाता है। जब ईडन तानिया को छोड़कर घर वापस आती है तो बैरेट उसे अपना घर दिखाता है। बैरेट की नीयत में तो फर्क आ गया था, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली का समझदार बेटा था। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसकी पिता की शान में फर्क पड़े। फिर वे वापस बाहर जाते हैं और एक गेम खेलते हैं। तभी वहाँ पर जारा आती है। जारा नशे में एकदम टल्ली हो चुकी थी। फिर ईडन कहती है कि मैं इसे कमरे में सुला कर आती हूँ। फिर वो उसे ऊपर ले जाती है। वहाँ एक रूम में दो लड़कियां अपना फोन चला रही थी। तभी ईडन जारा को दूसरे कमरे में सुला देती है। उसी रूम के बाथरूम में गूच भी बेहोश पड़ा था। दरवाजे के शोर से वो होश में आ जाता है और रूम से बाहर आकर देखता है कि उसके बेड के ऊपर जारा सो रही थी। ईडन वापस नीचे जाकर अपनी गेम खेलती है। फिर वे दोनों आपस में शर्त लगाते हैं कि अगर बॉल ग्लास के अंदर चली गई तो बैरेट अपने पापा से उन दोनों की एडमिशन की बात करेगा। बॉल ग्लास के अंदर चली जाती है और ईडन शर्त जीत जाती है। फिर वो कहती है कि मैं अपने दोस्त को संभाल कर आती हूँ। उधर रूम में गूच जारा के साथ कुछ तस्वीरें खींच रहा था ताकि दोस्तों को बता सके कि उसने वन नाइट स्टैंड किया है। जब ईडन रूम में जाती है तो वो डर कर अचानक से खड़ा हो जाता है। ईडन उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वो बाहर चला जाता है। फिर ईडन जारा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती। तभी ईडन के हाथ गूच का फोन लग जाता है और वो उसकी खींची हुई तस्वीरें देख लेती है। इतने में गूच दोबारा उस रूम में आता है और अपना फोन मांगता है, लेकिन ईडन कहती है कि अभी तुम बाहर रुको। गूच को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। ईडन को उसके फोन में एक वीडियो मिलती है जिसमें बैरेट, गूच और कैंड्रा ये तीनों मेलिसा को तंग कर रहे थे। फिर वे उसे घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बिठा लेते हैं। इतने में गूच अपने भाई बैरेट के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरा फोन ईडन के हाथ लग गया है। फिर वे तीनों ऊपर जाने लगते हैं। ईडन देखती है कि वे तीनों मेलिसा को छोड़ देते हैं और वो पैदल अपने घर जाने लगती है। इतने में फोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर वो अगेन जारा को उठाने की कोशिश करती है, वो नहीं उठती। फिर वो चार्जर ढूंढती है। तभी उसे याद आता है कि साथ वाले रूम में दो लड़कियां बैठी थी, उनके पास चार्जर था। फिर वो चार्जर लाने के लिए दरवाजा खोलती है तो वहाँ बैरेट मिलता है। वो मुस्कुराकर पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईडन कहती है नहीं, अभी मेरी फ्रेंड जिस अवस्था में है मैं नहीं चाहती आप उसे देखें। फिर वो कहता है कि मेरे भाई का फोन अंदर रह गया है, क्या तुम वो फोन मुझे लाकर दोगी? ईडन अंदर जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। फिर वे बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं। गूच
गूज टेंशन में था। कैंड्रा कहती है उसके पास कोड नहीं होगा। गूज कहता है मैं फोन पर कोड नहीं लगाता। ये बात सुनकर दोनों उसके सिर पर चढ़ जाते हैं। तभी अंदर से ईडन की आवाज आने लगती है, क्या आप लोग मुझे एक चार्जर दे सकते हैं? मुझे अपने पापा को फोन करना है। बैरेट कहता है तुम वो फोन हमें वापस दे दो, मैं तुम्हारा फोन ला कर देता हूँ। तभी ईडन कहती है मैंने तुम्हारे फोन में से वो वीडियो देख ली है। तुम लोगों ने मेलिसा के साथ कुछ गलत किया है। मुझे चार्जर दो, मैं पूरी वीडियो देखना चाहती हूँ। बैरेट कहता है हमने उसे घर छोड़ दिया था, आगे की वीडियो में बस इतना ही है। ईडन कहती है तो डर किस बात का, मुझे चार्जर दो, मैं वीडियो खुद देख लूंगी। बैरेट मना कर देता है। तभी ईडन कहती है कि मेरे 30 गिनने तक अगर चार्जर नहीं लेकर आए तो मैं शोर मचा दूंगी। फिर वे नीचे जाकर बड़े स्पीकर ऑन कर देते हैं। बैरेट अपने सभी दोस्तों को उस घर से भगा देता है। ईडन जारा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रही थी। फिर ईडन बाथरूम की विंडो में से देखती है कि सभी लड़के लड़कियां वहां से चले गए थे। तभी स्पीकर की आवाज भी आनी बंद हो गई थी। ईडन दरवाजा खोलकर देखती है बाहर कोई नहीं था। फिर वो फटाफट भागकर दूसरे रूम से चार्जर लेकर आती है, लेकिन गूच उसे पकड़ लेता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसके हाथ अडोप्टर की केबल लगी थी और अडोप्टर रूम के बाहर ही रह गया था। फिर वे दोनों वायर को खींचते हैं और वायर टूट जाती है। फिर वे तीनों दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तो दरवाजा पहले से ही मजबूत था और दूसरा ईडन दरवाजे के आगे एक अलमारी रख देती है। फिर बैरेट गूच को कहता है कि अगर पापा को इस बारे में पता चला तो वो तुमसे और भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी नजरों में पहले से ही नालायक बेटे हो। गूच फिर से ट्राई करता है, उसके साथ साथ कैंड्रा भी ट्राई करती है। फिर बैरेट गूच को कहता है कि तुम नीचे जाओ और सीढ़ी लगा के बाथरूम के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करो। इतने में जारा को होश आ जाता है। ईडन उसे हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन वो बाथरूम में चली जाती है क्योंकि उसको वोमिट आ रही थी। इतने में वो देखती है कि गूच विंडो में खड़ा था। वो जारा को विंडो ओपन करने के लिए कहता है। जारा को पिछले 1 घंटे में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो विंडो ओपन कर देती है और गूच बाथरूम के अंदर आ जाता है। वो जारा को कहता है कि तुम घबराना मत, मैं अभी आता हूँ। फिर वो ईडन के पास जाता है और कहता है कि मेरा फोन दे दो और तुम दोनों जाओ यहाँ से। जारा कहती है कौन सा फोन, जो बेड पर पड़ा है। फिर जैसे ही गूच फोन लेकर जाने लगता है, ईडन उसके ऊपर कुर्सी से वार करती है। दूसरी तरफ ईडन के पापा ईडन के फोन का इंतजार कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पार्टी वाली ड्रेस पहने कुछ लड़के लड़कियां वहां से आ चुके हैं। उधर घर में बैरेट दरवाजा तोड़ने के लिए एक्स लेकर आता है। ईडन समझ जाती है कि यह दरवाजा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, इसलिए वो गूच को बाथरूम में खींच लेती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। गूच उस समय बेहोश था। फिर जारा उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाथटब में डाल देती है और हेयर ड्रायर से उसे मारने की धमकी देती है। जारा कहती है कि स्कॉलरशिप के लिए तुम इसे मार दोगी। गूच कहता है कि मैं सिर्फ उसे घर ले जाना चाहता था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जारा को अभी भी पूरी बात का नहीं पता था। फिर ईडन उसे खिड़की के रास्ते बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो डर रही थी। इतने में बैरेट बाहर से लाइट ऑफ कर देता है। गूच हेल्प के लिए चिल्ला रहा था और ईडन जारा को खिड़की के रास्ते बाहर जाने के लिए कह रही थी। इतने में बाहर से कैंड्रा आकर जारा का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जारा अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में जो चाकू था वो उसकी कमर में लग जाता है। फिर ईडन नीचे जाती है और कैंड्रा की हेल्प करने के लिए उसका फोन निकालती है। कैंड्रा उसे पासवर्ड बताती है, लेकिन इतने में वहां पर बैरेट आ जाता है। ईडन उससे डरकर वापस ऊपर आ जाती है, लेकिन गलती से फोन नीचे गिरा देती है। फिर बैरेट कैंड्रा को घसीटकर घर में ले जाता है। वो कहती है कि मैं मर रही हूँ, प्लीज तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन बैरेट कहता है कि तुमसे ज्यादा फोन जरूरी है। कैंड्रा कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन बैरेट उसे इंतजार करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। इतने में ईडन जारा को सब कुछ बता देती है। फिर जारा कहती है कि देखो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। फिर उन दोनों में फोन को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। इतने में वहां पर जोल आ जाता है। बैरेट छिप जाता है। जोल घर के अंदर आकर अपनी बेटी को आवाज देता है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं दिखता। फिर उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो ऊपर जारा के साथ लड़ रही थी। जोल ऊपर जाने लगता है। फिर जब ऊपर जाकर जोल अपनी बेटी को आवाज देता है, तभी बैरेट आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि या तो मेरा फोन वापस कर दो या मैं इस बूढ़े को मार डालूंगा। जारा उसे फोन दे देती है। बैरेट कहता है आज के बाद मैं तुम्हें अपनी किसी पार्टी में देखना नहीं चाहूंगा। इतने में वहां पर बैरेट के पापा आ जाते हैं, जो कि एक कांग्रेसमैन थे। उनको देखकर बैरेट की फट जाती है। इतने में वहां पर बैरेट की सन की माँ भी आ जाती है। बैरेट के पापा कहते हैं कि हमें आराम से बैठकर बात करने की जरूरत है। फिर वे घर की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। वे देखते हैं कि कैंड्रा भी मर चुकी थी। उसकी मौत पर बैरेट को बहुत अफसोस होता है। तभी
बैरेट की मॉम उन सब के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है। फिर सारा माजरा सुनने के बाद बैरेट के पापा कहते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को वो चीज दे देनी चाहिए जिसके लिए ये दोनों लड़कियां हमारे घर आई थी। फिर वे उन दोनों लड़कियों को पेनब्रुक की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं और कहते हैं कि ये सारा माजरा मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन ईडन कहती है, मैं पहले पूरी वीडियो देखूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे करना क्या है। उसके पापा और उसकी फ्रेंड जारा उसे बहुत समझाते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बचपन से जिस यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे थे, अब तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हो। लेकिन ईडन नहीं मानती। वो टेबल पर से उस फोन को उठा लेती है जो चार्जिंग में लगा था और उसमें से बाकी की वीडियो देखने लगती है। वीडियो में वे तीनों मेलिसा को रात तक परेशान कर रहे थे और फिर वो गलती से उनकी कार के नीचे आ जाती है। फिर वो ये जाने बिना कि वो जिंदा है या मर गई, उसे नदी में फेंक देते हैं। बैरेट के पापा कहते हैं कि इस तरह के डिसीजन लेने के लिए तुम लोग अभी छोटे हो। फिर वे तीनों खड़े हो जाते हैं। जारा कहती है कि मैं ये फोन पुलिस के हवाले कर दूंगी, यही मेरा डिसीजन है। फिर जब वे तीनों सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो धीरे धीरे उनको नशा होने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। बैरेट की मॉम ने ड्रिंक में ऐसी दवा मिला दी थी जिससे उनका शरीर काम करना बंद कर गया था और वो धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहे थे। फिर वे उन तीनों को एक कार में बिठाकर जंगल में ले जाते हैं। ईडन को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो गया था, लेकिन उसके हाथ पांव अभी भी नहीं चल रहे थे। फिर वे ड्राइविंग सीट के ऊपर ईडन के पापा को बिठा देते हैं और उसके ऊपर शराब छिड़क देते हैं। फिर वे उस कार की डिग्गी में कैंड्रा की बॉडी रख देते हैं। तभी बैरेट की मॉम आकर एक चाकू के ऊपर ईडन के फिंगरप्रिंट ले लेती हैं और फिर वो चाकू ले जाकर बैरेट को दे देती है। बैरेट को पता था कि उसे अब क्या करना है। फिर उस चाकू से वो अपने नालायक भाई को मार देता है और उसकी बॉडी को भी कैंड्रा के साथ कार की डिग्गी में रख देता है। ये उनके लिए एक बहुत ही कड़ा फैसला था, लेकिन अपनी सीट बचाने के लिए उसके पापा को ये कदम उठाना पड़ा। फिर वे कार को धक्का देते हैं और कार नदी में जाकर गिरती है। अब एंड में हम देखते हैं कि ईडन और जारा दोनों कार से बचकर बाहर आ जाती हैं। ईडन बदला लेने का फैसला करती है और जारा अपने घर चली जाती है। सुबह जब बैरेट के पापा कार एक्सीडेंट की न्यूज सुन रहे थे, तभी ईडन वहां आती है और एक्स से उनका काम तमाम कर देती है। उस समय बैरेट की मॉम ऊपर रूम की सफाई कर रही थी, तभी ईडन उसे मारने जाती है। वो ईडन के ऊपर भारी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सूखी हड्डियों में जान बहुत होती है। तभी ईडन उन्हें धक्का देती है और वो बाथटब में गिरती है। फिर वो हेयर ड्रायर से उसको करंट लगा देती है और वो मर जाती है। जब बैरेट घर में आता है तो वो अपने माँ बाप को मरा हुआ देखता है और गुस्सा हो जाता है। फिर वो गन उठाकर ईडन को मारने जाता है, लेकिन ईडन उसे उसकी ही कार से उड़ा देती है। फिर ईडन कार से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी बैरेट फिर से उठता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में पीछे से जारा आ जाती है और बैरेट के सिर में उसी की गन से वार करती है और वो मर जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस पूरी मूवी में आपको किसकी गलती नजर आती है, बैरेट, गुच और कैंड्रा की या फिर ईडन और जारा की, जो स्कॉलरशिप के चक्कर में बिना बुलाए उनकी पार्टी में आई और रायता फैला दिया। उसके कारण उसके पिता की भी जान चली गई। सो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आप सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूँ। मूवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।